हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों रेमन मर्फी की किताब, जो कि है बहुत ही प्यारी किताब, एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर की इतनी बढ़िया किताब इतनी बेसिक लेवल से दोस्तों नहीं मिलेगी आपको। बस हमारे साथ लगातार बने रहिए। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, आप निश्चित रहिए, आप तैयारी में बने रहिए, मजा आ जाएगा। चलिए मैं लिए चलता हूं आपको सीधा चैप्टर पे। दोस्तों ये लीजिए, हमारा चैप्टर शुरू होता है। 60 नंबर चैप्टर पे आ चुके हैं दोस्तों आज हम, और धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, बुक की कंप्लीशन तक आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए मैं लिए चलता हूं दोस्तों चैप्टर नंबर 16 को अच्छे से क्लियर। 60 नंबर को कराते हैं दोस्तों। ये कह रहा है हुज इज दिस। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। हुज इज दिस, किसका है ये, किसकी है ये एक पोजेशन है। ध्यान रहे दोस्तों, इससे पहले वाले में भी देखा था हमने, जस्ट पहले वाला वीडियो अगर आपको याद हो तो, माय एक पजेसिव केस था। मैं यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाह रहा हूं दोस्तों। माय जो पजेसिव केस था उसे हमेशा एडजेक्टिव का रूप दिया जाएगा। माइन जो पजेसिव केस है उसे हमेशा प्रोनाउन दिया जाएगा। ये याद रखिएगा, यूं याद रखिएगा कि माय के बाद हमेशा नाउन आता है। मैंने उस वीडियो में भी कहा था, मैंने बहुत अच्छे से कहा था दोस्तों, माय के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट चाहिए, माय के बाद हमेशा एक नाउन चाहिए। ये नाउन की जगह पे ही तो आया है। और अच्छे से क्लियर करूं दोस्तों तो ये ध्यान रख लीजिए, माय और नाउन को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो ही ये उसको रिप्लेस करने वाला शब्द है माइन। मायकार को ही माइन कहा गया है। ये दोनों बातें अभी आपको समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा ऊपर लेते हैं इसे दोस्तों। ये कह रहा है सू, यानी कोई चीज अगर मेरी है तो माइन है, दोनों की मिला के है तो अवर्स है। कोई दूसरा कह रहा है तो कह रहा है योर्स है। उस लड़के की है जो की तो हिज है, लड़की की है तो हर्स है, उन दोनों की है तो देयर्स है। आप ये वर्ड्स याद रखिएगा। माए जब हम लगाते हैं उससे बेटर वर्ड है माइन। अलग अलग जगह पे अलग अलग है। देखिएगा, मैंने आपको एक बात कही थी, माए प्लस नाउन मिलाकर माइन बना दिया, अवर प्लस नाउन बना के अवर्स बना दिया, योर प्लस नाउन, मनी एक नाउन ही तो है। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों आप लोगों को। इस बात को अच्छे से समझिए, ये जो दे रखी है चीजें उसको क्लियरली समझिए कि माए के साथ नाउन जोड़ दिया और माइन बन गया। बस यही ध्यान रखना है। ये जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में फिक्स है कि माइन हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, माइन हमेशा लास्ट में आता है। जरूरी नहीं है। हम सेंटेंस की शुरुआत भी माइन से कर सकते हैं, अभी समझेंगे कैसे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इन सारे वर्ड्स का ऐसा सब्जेक्ट है, उसकी जगह माय नहीं लगा के माइन लगाते हैं। ये सारे प्रोनाउन हैं और ये सारे, ध्यान से देखिए, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे हैं जरा सोचिए। मनी एक नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव लगेगा। तो ये दो चीजें हमने आपको बताई। अब सीधा लिए चलता हूं इसके आगे वाले थ्योरी पार्ट पे। ये थ्योरी क्या कहती है वो भी समझेंगे हम दोस्तों। देखिएगा, वी यूज माय योर एक्सेट्रा प्लस अ नाउन, उसी को मिला के, देखिए मैंने भी यही कहा था आपको, माय योर एक्सेट्रा प्लस अ नाउन, माय हैंड्स, और उसी को रिप्लेस करते हैं, माय हैंड्स आर कोल्ड, इज दिस योर बुक। मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंटली पिछले वाले वीडियो में, आप इनको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। ये सेंटेंस का आखिरी वर्ड नहीं बन सकते हैं। एन गेव मी हर अम्ब्रेला, हर्ज नहीं, हर्ज हो सकता है, हर अकेला नहीं हो सकता है। इट्स देयर प्रॉब्लम नॉट आर प्रॉब्लम। आपको एक नाउन तो चाहिए ही चाहिए। एक बहुत बेसिक क्लियर आपके दिमाग में पिक्चर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। वी यूज माइन एक्सेट्रा विदाउट अ नाउन। यही मैंने कहा था दोस्तों। क्यों ऐसा कहा था मैंने, आपको बात क्लियर होनी चाहिए। विदाउट अ नाउन इसलिए क्योंकि नाउन को ही तो रिप्लेस करने वाला शब्द प्रोनाउन है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। The word used instead of noun is pronoun. यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि हमें नाउन को ही रिप्लेस करके प्रोनाउन बनाना है। मतलब नाउन की जगह पे ये आया है तो उसके बाद इज दिस बुक माइन और योर्स, तुम्हारी है या मेरी। एक्चुअली उसका मतलब क्या है, मेरी बुक तुम्हारी बुक, ये कहना चाह रहे हैं अपन। आई डिड नॉट हैव एन अम्ब्रेला सो एन गेव मी हर्ज, ये चलेगा लास्ट में, कोई तकलीफ ही नहीं है। इट्स देयर प्रॉब्लम नॉट आर्स, आर प्लस प्रॉब्लम को मिला के आर्स बना लिया हमने। वी वेंट इन आर कार, हमारी कार में। दे वेंट इन देयर्स, लिखने की जरूरत नहीं है, देयर कार अपने आप अंडरस्टूड है ये। यू कैन यूज हिज विद और विदाउट अ नाउन, क्योंकि हिज दोनों में सेम होता है, हिजेज नहीं होता है, हर और हर्ज होता है, आर और आर्स होता है, हिज का हिज ही रहता है।
इज दिस हिज कैमरा और हर्ज? इट्स हिज। अकेला हिज भी चलेगा क्योंकि हिज ये वो वाला है, माइन जैसे वाला। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। फ्रेंड ऑफ माइन का प्रयोग करते हैं, फ्रेंड ऑफ हिज का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे। आई वेंट आउट टू मीट, मैं अपने मित्र से मिलने गया। ऑफ माइन, ये ध्यान रखिएगा, अ फ्रेंड ऑफ माइन। अ फ्रेंड ऑफ मी कभी नहीं लगाएंगे, ये याद रख लेना। अ फ्रेंड ऑफ माइन आएगा या फिर माई फ्रेंड आएगा। माई फ्रेंड चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अ फ्रेंड ऑफ माइन, अ फ्रेंड ऑफ योर्स, अ फ्रेंड ऑफ हिज। जैसे टॉम वॉज विद अ फ्रेंड ऑफ हिज, नॉट हिम। ध्यान रखिएगा। आर दोज पीपल फ्रेंड्स ऑफ योर्स? आपको ध्यान होगा ये 60 नंबर चल रहा है। 58 में हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर किए थे। हमने कहा था प्रिपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लेना है, लेकिन यहां ये जो ऑफ एक प्रिपोजिशन है उसके बाद हमें यहां पोजेशन लेना है। ध्यान रहे ये छोटी छोटी चीजें। और देखते हैं दोस्तों, हुज बुक इज दिस का प्रयोग करते हैं। इज इट योर बुक? इज इट योर बुक? क्या ये बात समझ आ रही है? तो हुज बुक का प्रयोग किया जाएगा। यू कैन यूज हुज विद और विदाउट अ नाउन। आप चाहें तो लगाओ, नहीं लगाओ चलेगा। हुज मनीज इज दिस? हुज इज दिस? हुज शूज इज दिस? हुज आर दीज? कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। लगाइए तो भी चलेगा, नहीं लगाइए तो भी चलेगा। सीधा लिए चलता हूं दोस्तों एक्सरसाइज पे। यही वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिससे आपने अभी तक जो थ्योरी पढ़ी है वो स्ट्रांग हो जाएगी। मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों, बहुत आराम से हमारे वीडियोस चल रहे हैं, बस आप देखते रहिए। और मैं इतना सा जानता हूं दोस्तों, अगर आपको डाउट है, आपको पास कमेंट बॉक्स है, मेरा फोन नंबर है, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन पूछिए डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोगों को हम आंसर बताते हैं और आपको भी बताएंगे। फिनिश द सेंटेंस, माइन और योर्स लगाना है। मैं कराऊं या आप करेंगे? चलिए आप ही करिएगा, बहुत सिंपल सा है। इट्स माई बैग के बाद क्या लगेगा दोस्तों? माइन और योर्स का ही तो प्रयोग करना है। देखिएगा, माई के अनुसार यहां लगा लीजिएगा, फर्स्ट में टैली दे रखी है आपको। आर कार की जगह क्या लगाएंगे आपको मालूम है। हर शूज की जगह क्या लगाएंगे। ये सारी चीजें दोस्तों बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैं नहीं छेड़ रहा हूं। होमवर्क है, ध्यान रखिएगा। देयर है तो देयर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, योर है तो योर के अकॉर्डिंग, माई के अकॉर्डिंग और हिज के अकॉर्डिंग। बस मैं इतना चाहता हूं दोस्तों। टेबल आप ही के पास किताब है, वहां पे दे रखा है। नहीं किताब है, नॉट टू वरी, पीडीएफ हमारा यहाँ पे गिवन है। पूरे 5-5 चैप्टर का पीडीएफ एक साथ हम दिए जा रहे हैं, जरूर उसे देखते चलिएगा। चलिए मैं सीधा लिए चलता हूं आपको सेकंड वाली एक्सरसाइज में। याद रहे दोस्तों, अगर मेरे को शब्द जहां लगाना उसके बाद नाउन आएगा तो देयर या माय आएगा। अगर नाउन नहीं है तो फिर माइन या देयर्स आएगा। बस इतना सा याद रखिएगा, अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा, ओके, यहां पे देखेंगे हम। इट इज प्रॉब्लम तो देयर आएगा, देयर्स नहीं आएगा। अकेला आया है तो अवर्स आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से दिस इज अ नाइस कैमरा, बहुत ही प्यारा कैमरा है। इज इट योर्स? क्यों? योर को अकेला खाली नहीं छोड़ सकते, लास्ट में लास्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस नहीं हो सकता है योर या माय। योर्स चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स नॉट माय अम्ब्रेला। अम्ब्रेला आया ना तो आपको माय लगाना है। अगर नाउन आएगा तो माय लगाना है, एडजेक्टिव। माइन इज ब्लैक, मैंने कहा था सेंटेंस की शुरुआत में माइन आ सकता है। आप जरा देखिए, ये यहां पे फुल स्टॉप से खत्म हो गया है, नया सेंटेंस शुरू हुआ है और सेंटेंस माइन से शुरू हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। जिन जिन लोगों के दिमाग में है कि माइन सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकता, सोचिएगा एक बार, देखेगा इसे, माइन सेंटेंस की शुरुआत कर सकता है। सो ये कह रहा है माइन इज ब्लैक। क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा, यहां माय क्यों नहीं लगा? क्योंकि हमें नाउन नहीं मिला यहां पे कोई। आगे देखिए दोस्तों, हुज बुक्स आर दीज? ये किनकी बुक्स हैं? योर्स और माइन। मैं दोनों वाले स्टार्टिंग वाले वर्ड हटा रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसके आगे कोई नाउन नहीं मिला मुझे, सिंपल सा योर्स और माइन ऐसा कहा गया। कैथरीन इज गोइंग आउट, कैथरीन बाहर जा रही है उसके दोस्तों के साथ। हर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आया ना, हर्स नहीं लगाओगे। फ्रेंड्स नहीं आता तो हम हर्स का प्रयोग करते। माइन रूम, अब माइन के बाद तो रूम नहीं चलेगा ना, तो क्या आ जाएगा? माई रूम। माई रूम इज बिगर देन हर्स, क्योंकि यहां लास्ट में रूम नहीं आया है। अगर नाउन आता तो हर लगाते, नाउन नहीं है इसलिए हर्स लगा दिया हमने। एक एक जगह पे समझा रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए साहब। दे हैव गॉट 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे हैं।
बट आई डोंट नो देयर। अब आगे अगर लिखा हुआ है नेम तो देयर नेम हो जाएगा, नेम नहीं लिखा हुआ है तो फिर नेम लिखा हुआ है मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, देयर्स नहीं आएगा, देयर नेम बिना एस वाला। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कैन वी यूज योर वॉशिंग मशीन? आर्स इज ब्रोकन। ध्यान से देखिएगा, आर्स आया क्यों? क्योंकि यहां पे आर मशीन नहीं लिखा हुआ है, मशीन लिखा होता तो आवर लिखते, मशीन नहीं है तो फिर आर्स आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ आपके लिए 60.3। चलिए 60.3 की बात करते हैं। मुझे लगता है एक बार साफ कर देना चाहिए स्क्रीन सो दैट आपके लिए क्लियर हो जाए दोस्तों। फ्रेंड ऑफ समथिंग का प्रयोग करना है, फ्रेंड ऑफ माइंड, फ्रेंड ऑफ योर्स, फ्रेंड ऑफ समथिंग। चलिए देखते हैं। आई वेंट टू द सिनेमा, कौन गया? मैं, तो फिर मेरे फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड ऑफ माइंड। दे वेंट ऑन हॉलीडेज, वो लोग गए किसके साथ? फ्रेंड्स ऑफ देयर्स। फ्रेंड्स में एस क्यों आया? सम आया, अ आया तो एस नहीं आया। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अ आया तो सिंगुलर, सम आया तो प्लूरल। आगे देखिए, शी इज गोइंग, एंड शी के लिए क्या लगाओगे आप? हर्स लगाओगे, ऑफ लगाओगे, अ फ्रेंड ऑफ हर्स। शी इज गोइंग आउट विद अ फ्रेंड ऑफ हर्स। क्या ये बात समझ आ रही है? वी हैड डिनर, हमने डिनर किया हमारे फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स क्यों लगाया मैंने? फ्रेंड्स, सम आ गया ना, फ्रेंड्स ऑफ और किसके साथ? हमारे, वी, तो यहां क्या आ जाएगा? आवर्स। आवर्स याद रखिएगा, आवर्स लिखेंगे अपन यहां पे। आई प्ले टेनिस, मैंने टेनिस खेला एक फ्रेंड के साथ, अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे दोस्त के साथ ही खेलूंगा ना भाई, तुम्हारे दोस्त के साथ कैसे खेल लूंगा। टॉम इज गोइंग टू मीट अ फ्रेंड ऑफ हिज, अ फ्रेंड ऑफ हिम नहीं लगाएंगे, फ्रेंड ऑफ हिज क्यों लगाया? टॉम के लिए लगाया। डू यू नो दोज पीपल, क्या तुम उनको जानते हो? आर दे, प्लूरल है ना, फ्रेंड्स ऑफ योर्स, फ्रेंड्स ऑफ योर्स। योर्स क्यों लगाया? डू यू नो, तुम्हारे लिए बात कर रहा हूं। तो आपने एक एक जगह पे देखा दोस्तों, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने हर्स, योर्स वगैरह लगाया, और यहां जो सम था या अ था उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड या फ्रेंड्स लगाया। यही तो चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, बस एक एक पॉइंट्स पे आप ध्यान रखते चले जाइए। आखिरी चैप्टर का, मतलब चैप्टर का आखिरी जो एक्सरसाइज है उस पे आ जाते हैं दोस्तों। एक एक करके देखिएगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये। हुज कार इज दिस, किसकी है? वो दिखा रही है उनकी है, तो देयर्स हो गया। अभी देखिएगा, हुज कार लगाएंगे क्वेश्चन में, हुज, इसके हाथ में क्या दिख रहा है दोस्तों? कैमरा, तो कैमरा इज दिस, इट इज, एक लड़की है यहां पे, इट्स हर्स। ध्यान से देखिएगा, अंगुली करी इस पे, लड़की है, हर्स लिख दिया, कैमरा इसके हाथ में, हुज कैमरा इज दिस कर दिया मैंने। चलिए और आगे बढ़े हम, क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। आपको लग रहा है इसके हाथ में ग्लव्स है ना, तो प्लूरल बनेगा, हुज ग्लव्स आर, आर आ जाएगा ना, प्लूरल है तो हुज ग्लव्स आर दीज, ये खुद ही बता रही अपने पे, दे आर माइन, वो तो मेरे हैं भाई। प्लूरल है इसलिए आर का प्रयोग किया, खुद का इसलिए माइन लगाया, ग्लव्स है प्लूरल है इसलिए आर लगाया। चलिए दोस्तों आगे देखिएगा, अब यहां पे हैट की बात हो रही है ना, तो सिंपल सा क्वेश्चन बनाएंगे, हुज इज दिस भी लगा सकते हैं और हुज हैट इज दिस भी लगा सकते हैं। तो ये जो भाई साहब हैं ये बता रहे हैं कि इन भाई साहब की है, इट इज या फिर इट्स, दोनों चलेगा, इट्स हिज का प्रयोग करेंगे, इट इज हिज या इट्स हिज। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, एक एक चीज समझ में नहीं आ रही है तो मुझे बताइएगा, मैं बहुत आराम से लेके चल रहा हूं। आगे ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये यहां पे कुछ मनी की बात हो रही है, पैसा की बात हो रही है, और वो बोल रहा है कि तुम्हारे ही है, यानी कि हुज मनी, किसका पैसा है ये, इज दिस। बोले तो यार ये तो तुम्हारा ही है भाई, तेरे को तेरा ध्यान नहीं है क्या? इट इज योर्स, तुम्हारा ही पैसा है, योर्स मनी है ना, योर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये बोलता है भाई ये किताबें किसकी हैं, हुज बुक्स आ जाएगा, बुक्स आ जाएगा, नोटबुक्स आ जाएगा, जो भी है, आर आ जाएगा, प्लूरल है, और दीज लगा देंगे। ध्यान से देखिएगा, दीज आएगा, दिस नहीं आएगा, दीज, हुज बुक्स आर दीज, ये वाली किसकी किताबें हैं? तो ये बोलेंगे भैया हमारी है, इट इज, इट्स आर्स,
ध्यान से देखिएगा, इट में इज ही आएगा। तो हमने यहां पे देखा दोस्तों किस तरीके से माय वाला हमने पिछले वीडियो में देखा था और माइन वाला भी कंप्लीट कर दिया। आई गेस ये लास्ट पार्ट था, खत्म हो चुका है। मजा आ गया दोस्तों मुझे तो करवाते हुए। आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अगर समझ में नहीं आई हैं, आप पर्सनल मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, किसी भी यूनिट का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपको फोन नंबर दे रखा है, प्लीज मुझे व्हाट्सएप करिएगा, कॉल नहीं करिएगा, क्योंकि कई बार मैं कॉल नहीं ले पाता हूं, लेकिन व्हाट्सएप पे जरूर आंसर दूंगा। कुछ और स्पेशल पीडीएफ्स अगर आपको चाहिए तो भी आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आपको सीधा सा काम करना है, माइन एम इज और आपका नाम लिख लीजिए और लिख लीजिए आई एम अ स्टूडेंट ऑफ डिजिटल तैयारी, प्लीज सेंड मी, और मैं आपको कुछ पीडीएफ्स जरूर सेंड कर दूंगा। रेगुलर अपडेट्स आपको भेजता रहूंगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए इसी चैनल पे जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।